क्या आप जानते हैं शाहजहां ने मुमताज़ महल से शादी करने के लिए उनके पहले पति को मरवा दिया था। और क्या आप जानते हैं शाहजहां ताजमहल बनने के बाद अब उसी के सामने अपने लिए काला ताज बनवाना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा कर पाते उससे पहले उनके बेटे औरंगज़ेब ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। तो आज की इस वीडियो में हम ताजमहल के बारे में ऐसी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे यकीन है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, लेकिन जब शाहजहां ने उनसे शादी की तब उन्होंने उन्हें मुमताज़ महल नाम दिया, जिसका अर्थ होता है महल का अनमोल रतन। शाहजहां ने मुमताज़ से शादी करने के लिए उनके पहले पति को मरवा दिया था। शाहजहां ने जब मुमताज़ से शादी की थी तब यह उनकी चौथी पत्नी थी। शाहजहां ने अपने जीवन में कुल 7 शादियां की थी। नंबर 2, जब मुमताज़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में थी तब वह अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई। इसकी खबर जब शाहजहां को मिली तब वह बहुत दुखी हुए। वह मुमताज़ से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वह उनकी याद में एक मीनार का निर्माण कराएंगे, जिससे दुनिया उनके प्रेम को हमेशा हमेशा तक याद रखे। इसीलिए शाहजहां ने कुछ देशों से जाने माने 35 डिजाइनरों को बुलाया ताकि वह ताज के डिज़ाइन को बना सके। कहा जाता है कि ताज के डिज़ाइन की प्रेरणा हुमायूं के मकबरे से ली गई थी। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। नंबर 3, मुमताज़ के मृत शरीर को पहले बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। फिर बाद में जब ताजमहल का भव्य निर्माण शुरू हुआ तब उनके मृत शरीर को वहां से निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसी के पास एक बगीचे में दफना दिया गया। जब ताज का निर्माण समाप्त हुआ तब मुमताज़ की मृत शरीर को बगीचे से निकालकर ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे दफना दिया गया। ताजमहल को बनाना 1621 में शुरू किया गया था और यह बनकर 1653 में तैयार हुआ था। इसको बनाने में कुल 22 साल का समय लगा था। ताजमहल को जब उस वक्त बनाया गया था तब उसको बनाने में 3 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। अगर इसको इस वक्त यानी कि आज के समय में बनाया जाए तो इसको बनाने में 63 अरब 77 करोड़ रुपए के लगभग खर्च बैठेगा। नंबर 5, ताजमहल को बनाने के लिए और इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराने से मंगवाए गए थे। जैड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाए गए थे। लैपिस लैजुली अफगानिस्तान से मंगवाए गए थे। टर्क्विज़ तिब्बत से मंगवाए गए थे। जैस्पर पंजाब से मंगवाए गए थे। सैप्फियर श्रीलंका से मंगवाए गए थे और कार्नेलियन अरब से मंगवाए गए थे। और कुल मिलाकर 28 तरह के अलग अलग पत्थरों को विदेशों से मंगवाकर सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब को मंगवाने के लिए उस समय, जैसा कि आपको पता है, कोई रेलगाड़ी का साधन नहीं था। वहाँ पर हाथी या जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसीलिए इन सब को मंगवाने के लिए उन्होंने 1000 से अधिक हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 6, ताजमहल को बनाने में 2000 से अधिक मजदूर लगे थे और ताजमहल को बनाने में हर चीज़ सोने की तरह परख कर चुनी जाती थी। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है उसकी तकनीक इटली से ली गई। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलवाए गए और ईरान से संगमरमर पर टेलीग्राफी करने वाले मजदूर बुलाए गए और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के मजदूरों को बुलाया गया था। नंबर 7, ताजमहल को जब बनाया जा रहा था तब उसकी नींव के लिए बहुत सारे कुएं खोदे गए और उन कुओं में पत्थर, आबनूज और महोगनी की लकड़ियाँ डाली गई थी। आबनूज और महोगनी की लकड़ियाँ डालने का कारण यह था कि यह लकड़ियाँ पानी की नमी में बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है और इसे नमी यमुना के पानी से मिलती है। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ यमुना का जल स्तर भी घटता जा रहा है, जिसकी वजह से इन लकड़ियों को पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से ताजमहल में कभी कभी दरारें देखने को भी मिलती है। नंबर 8, कहा जाता है कि ताजमहल के बनने के बाद उसकी खूबसूरती को देखते हुए शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा देने का आदेश दे दिया ताकि वे मजदूर ऐसी किसी भी भव्य मीनार का निर्माण ना करें। जब मजदूरों को पता चलता है शाहजहां ने उनके हाथ कटवा देने का आदेश दे दिया तब मजदूर शाहजहां से बदला लेने के लिए ताजमहल में एक छेद बना देते हैं, जिसकी वजह से उसकी दीवारें हमेशा यमुना नदी के जल की नमी से खरसित रहती है। और कुछ लोगों का कहना है कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि जीवन भर का धन उन्हें दे दिया था और उनसे एग्रीमेंट किया था कि वे ऐसे दूसरे किसी भी मीनार का निर्माण नहीं करेंगे। और यह जो नमी की बात है, यह ताजमहल को बनाने में हुई एक बहुत बड़ी चूक है। अब शाहजहां ने इन दोनों में से कुछ भी किया हो, लेकिन उनका सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि दुनिया ने
ताजमहल के बनने के बाद भी और भी दूसरी खूबसूरत मीनारें देखिए, जिनमें से कुछ मीनारों को बनाने में मुख्य भूमिका उन्हीं मजदूरों ने निभाई जिन्होंने ताजमहल बनाया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उन्होंने क्या मजदूरों के हाथ कटाए होंगे या उन्होंने मजदूरों को जीवन भर का धन एक साथ दे दिया होगा। नंबर 9, कहा जाता है कि ताजमहल के बनने के बाद उसकी सुंदरता को देखते हुए यमुना नदी की दूसरी साइड यानी ताजमहल के सामने शाहजहां अपने लिए एक काला ताज बनवाना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा करते उससे पहले उनके बेटे औरंगजेब उनकी सल्तनत पर हमला कर देते हैं और उन्हें काल कोठरी में कैद कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शाहजहां अपने लिए काला ताज नहीं बनवाना चाहते थे। जहां पर काला ताज बनाने की बात कही जाती है वहां पर सरकार द्वारा कई बार खुदाई भी करवाई जा चुकी है, लेकिन वहां पर ऐसी कोई भी सबूत नहीं मिलते जिससे कि पता चल सके कि शाहजहां अपने लिए काला ताज बनवाना चाहते थे। नंबर 10, एक भारतीय लेखक जिनका नाम पी एंड ओक था, उन्होंने 1989 में एक किताब लिखी जिसका नाम ताजमहल द ट्रू स्टोरी है। इस किताब में उन्होंने कुछ दावे किए थे कि जहाँ पर ताजमहल खड़ा है वहाँ पर उसके निर्माण से पहले शिव मंदिर था और इस मंदिर का नाम तेजो महल्या था, और उन्होंने सन 2000 में अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताजमहल में खुदाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जाहिर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका इसलिए खारिज कर दी क्योंकि इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं लिखा कि जहां पर ताजमहल खड़ा है वहां कभी कोई शिव मंदिर था। इतिहास के पन्नों में बस यही देखने को मिलता है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। नंबर 11, बहुत से देशों में ताजमहल की डुप्लीकेट भी मौजूद है, जैसे चीन, बांग्लादेश, कोलंबिया और एक तो भारत के महाराष्ट्र में भी है जिसका नाम बीबी का मकबरा है। यह मकबरा मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरुख बानो बेगम की याद में 17वीं सदी में बनवाया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका गुंबद भी केवल संगमरमर का बना है, बाकी सारा निर्माण प्लास्टर से किया गया है। नंबर 12, 1947 से पहले जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब अंग्रेजों ने हमारे भारत में मौजूद बहुत सारी भव्य इमारतों को नुकसान पहुंचाया। ऐसे उन्होंने ताजमहल के साथ भी किया। उन्होंने ताजमहल की दीवारों में लगे अमूल्य पत्थरों रत्नों को निकाल लिया और ताजमहल के गुंबद पर लगे सोने के कलश को हटाकर कांसे का कलश लगा दिया। नंबर 13, वर्ल्ड वॉर 2 में ताज के इर्द गिर्द बांस लगाकर उसे ढक दिया गया था ताकि दुश्मन देशों के प्लेन आसमान से ताजमहल की जगह ढंग से पता ना लगा सके और उसे नुकसान ना पहुंचा सके, और ऐसा ही 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी किया गया था। नंबर 14, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन क्या आपको पता है ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से ज़्यादा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। नंबर 15, ताजमहल घूमने आने वाले हज़ारों टूरिस्ट और शायद आप भी यह नहीं जानते होंगे कि ताजमहल का जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं यह उसका पिछला हिस्सा है, क्योंकि जब ताजमहल को बनाया जा रहा था तब वहाँ पहुँचने के लिए यमुना नदी ही एक मुख्य रास्ता थी, लेकिन समय के साथ साथ यमुना नदी कटती गई और यह रास्ता बंद हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने किसी भी क्वेश्चन के लिए या मेरी किसी भी गलती को मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।